राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरि कृपा में। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास में रोजाना सुनी जाने वाली पीपल देवता की कहानी। जिस प्रकार से बैसाख मास में पीपल देव को सींचते हैं, तुलसी मैया को सींचते हैं, दान धर्म करते हैं, इसी प्रकार से ज्येष्ठ मास में भी हमें पीपल और तुलसी माता को सींचना चाहिए। और पीपल सींचने के साथ साथ पीपल देवता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। भक्तों, जिस प्रकार बैसाख मास भगवान को बहुत प्रिय रहता है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास भी भगवान हरि का प्रिय मास है, क्योंकि इस मास में कुछ सेवाएं हैं जो मनुष्य के भाग्य को बदल सकती हैं। क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और ब्रह्मा और साथ ही महेश का वास बताया गया है। इसीलिए पीपल के सींचने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि, यश, आयु सबकी प्राप्ति होती है। अर्थात पीपल सींचने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हमें पूरे ज्येष्ठ मास पीपल सींचना चाहिए और साथ में इसकी कथा भी सुननी चाहिए। चलिए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उस ब्राह्मण का नियम था कि वह रोजाना पीपल को सींचता था और उसकी कहानी सुनता था। वह पीपल सींचने का नियम बना रखा था। जब तक वह पीपल देव को जल नहीं देता था, इतना कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। इसके लिए चाहे मुझे एक बार वह ब्राह्मण रोज की तरह ही पीपल को सींचने गया तो उसे अचानक ही पीपल में से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने उस आवाज को ध्यान से सुना तो उसे समझ में आया कि कोई है जो उसे कुछ कहना चाहता है। उसने उस दिन उस पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने घर चला गया। उसके बाद फिर वह अगले दिन जब फिर सींचने के लिए पीपल में जल देने लगा, तभी फिर पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं तुझे दूं, तू मांग मैं तुझे दूं। इस तरह की आवाजें उसे सुनाई देने लग गई। ब्राह्मण घबरा गया और वह अपने घर की ओर चल पड़ा। सोचते सोचते वह अपने घर से जैसे ही पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली कि क्या बात है, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। ब्राह्मण बोला, क्या बताऊं, जब मैं पीपल सींचने जाता हूं तो पीपल में से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ब्राह्मणी बोलती है कि किस प्रकार की आवाज़ है। ब्राह्मण बताता है कि अंदर से आवाज़ आती है और कोई बोलता है कि तू मांग मैं तुझे दूं, तू मांग मैं तुझे दूं। तो ब्राह्मणी ब्राह्मण को बताती है कि ये तो भगवान साक्षात ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि पीपल की जड़ में ब्रह्मा जी का ही वास है और तने में भगवान विष्णु का वास है और ऊपर की टहनियों में भगवान भोलेनाथ का वास है। ब्रह्मा जी तुझे कुछ देना चाहते हैं। कल जब तुम पीपल सींचने जाओ तो उनसे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांग लेना। तब ब्राह्मण देवता कहता है कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तुम ही बताओ मैं क्या मांगूं। तब ब्राह्मणी उसे कहती है कि तुम जब उनसे कहना कि 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, बेटे पोतों का परिवार दे और संसार का सारा सुख दे। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता अगले दिन पीपल सींचने चला जाता है। जब वहां पहुंचकर वह पीपल में जल देता है, तब फिर वही आवाजें आती हैं, तू मांग मैं तुझे दूं, तू मांग मैं तुझे दूं। तब वो ब्राह्मण कहता है कि हे भगवान, आप मुझे यदि देना ही चाहते हैं तो मुझे 16 साल की काया दें, 1000 साल की माया दें, बेटे पोतों का परिवार दें और संसार का सारा सुख दें। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ब्राह्मण देवता देखने में तो बहुत ही भोला दिखाई देता है, लेकिन है बहुत समझदार। तब
प्रभु कहते हैं कि ठीक है, तुमने जो मांगा है वह तुझे मिल जाएगा। इसके बाद ब्राह्मण अपने घर की ओर चल पड़ता है और रास्ते में सोचते सोचते जा रहा है कि मैंने तो मांग लिया, लेकिन पीपल देव ने दिया कुछ भी नहीं। ऐसा सोचते हुए वह घर से आगे निकल जाता है। तभी पीछे से ब्राह्मणी उसे आवाज़ देती है कि आप आगे कहाँ जा रहे हैं, घर तो तुम्हारा पीछे रह गया। तब ब्राह्मण बोलता है कि मैंने भगवान से मांग तो लिया, लेकिन उन्होंने मुझे दिया कुछ भी नहीं। ब्राह्मणी बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है। अंदर आके आप देखिए, घर में सब तरह की सुख सुविधा, बेटे पोते सब कुछ दिया है। घर भर गया है धन धान्य से। यह देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश होता है और वह पूरे गांव में इस बात का ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो भी ज्येष्ठ मास में पीपल देव को सींचेगा और पीपल देव की कहानी सुनेगा, उसके घर में सुख संपत्ति और यश आयु सब तरह की धन संपदा प्राप्त होगी। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें पीपल देव को जल देना चाहिए और पूरी श्रद्धा और भाव के साथ उनकी कथा सुननी चाहिए। शनिवार के दिन पीपल सींचने से शनि दोष समाप्त होता है और अमावस्या के दिन पीपल देव में जल देने से पितरों को तृप्ति मिलती है। पीपल देव में लक्ष्मी जी का वास है, इसलिए हमें पीपल देव को जल देते हुए भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे घर में सदा सदा के लिए वास करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। जिस प्रकार पीपल देव ने उस ब्राह्मण पर कृपा करी, उसी तरह जो भी ज्येष्ठ मास में पीपल सींचे उस पर पूरी तरह से भगवान कृपा करें और उसके घर में सुख समृद्धि करें। इस कहानी को सुनने वाले और सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी पर पीपल देव कृपा करें। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो।